यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो तो शिक्षा प्राप्त किए रखने वाले सबसे पहले क्वेश्चन पर एकांश के सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? स्वावलंबी की बात कहा गया तो स्वावलंबी आंसर होगा। किसके साथ औद्योगिक तालीम भी दी जानी चाहिए? अनिवार्य शिक्षा के साथ या कॉलेज शिक्षा के साथ या तालीम अनिवार्य शिक्षा के साथ? नहीं, साहित्य तालीम के साथ। यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो तो आर्थिक औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए क्या अनुभव करना और सीखना आवश्यक है? श्रम का गौरव। सबके लिए शिक्षा सुलभ करने हेतु स्कूल और कॉलेज को बनाना होगा। स्वावलंबी। साहित्य में मूल शब्द पढ़ती है साहित्य प्लस इक से। इनके समूह से भिन्न शब्द है अनुभव। अनुभव भिन्न है। विश्लेषण शब्द अनुभव विशेष शब्द है। विशेषण विशेष से रिलेटेड है। स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। स्वावलंबन शब्द में दीर्घ संधि है। स्वजोर अवलंबन स्वावलंबन स्वजोर अवलंबन उपसर्ग तथा अवलंबन शहर अमूल बनाना दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है। ओ प्लस ओ बराबर आ दीर्घ संधि है। अप्रतिष्ठा का विलोम शब्द प्रतिष्ठा। ओ प्रतिष्ठा का विलोम शब्द प्रतिष्ठा। लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ। उत्तम पुरुष मैं उत्तम पुरुष होता है। असफलता शब्द के लिए सही विकल्प ता पड़ती है। ता उपसर्ग होगा और ओ पड़ती है। ओ उपसर्ग होगा ता पड़ती है होगा। दिनकर का पर्याय नहीं है विधु। निम्नलिखित पदांश का कवि रोज किस तरह उगता है? दिनकर की तरह उगता है। कवि गुनाहों को कैसे हराता है? निरंतर संघर्ष करके। पदांश में कवि किससे लड़कर के हारा है? गुनाहों से लड़कर के हारा है। उपाधि परीक्षण के बारे में सही नहीं है। उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग। उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग। भाषाई क्षमता शिक्षार्थियों को डैश की अनुमति देता है? वाक्यों को संरचना के नियंत्रित करने वाले नियमों को उलझाने। भाषा की कक्षा में शिक्षक प्रदर्शन के साथ व्याख्या करता हुआ चलता है तथा बालक ध्यानपूर्वक सुनता है। इस विधि को मौखिक श्रव्य विधि कहते हैं। चर्चा परिचर्चा आत्मविश्वास निर्माण के साथ भाषाई कौशल में दक्षता प्राप्त करने में सहायक होती है। चर्चा परिचर्चा को आयोजित करने के लिए अपेक्षित है। चर्चा की विषय वस्तु अनुभव व परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। इस परीक्षा में छात्र छात्राओं के सामने एक कथन रखा जाता है। उन्हें ठीक उत्तर को रेखांकित करना है। बहुवैकल्पिक प्रश्न। किसी भाषा को बोलने के लिए उसकी व्याकरण ज्ञान जरूरी नहीं, फिर भी स्कूल में भाषा शिक्षण के दौरान व्याकरण नियमों की जानकारी भी दी जाती है, क्योंकि व्याकरण से भाषा प्रयोग में शुद्धता और दक्षता आती है। भाषाई संस्कार मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होती है। दूसरे संज्ञानात्मक तंत्रों की तरह परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। इस कथन की सार्थक है दोनों चोमस्की और वाइगोत्स्की। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके। भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाए। यह निर्देश किस तरह के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास है साध्य और साहित्य साधन। मूल्यांकन की वह श्रेणी जिसमें छात्रों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन करते हैं। रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित आकलन है। रचनात्मक आकलन कहते हैं। भाषा आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी की उचित भाषा अधिगम की जांच करता है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम के सुधार करना, छात्रों को अध्यापक को निरंतर पृष्ठपोषण करना तथा छात्रों को अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। रस्किन के अनुसार पूरे शिक्षण सत्र चलने की प्रक्रिया इस तथ्य के निर्धारण किया जाता है कि निश्चय कार्य को पूर्ण करने और छात्रों को कितनी प्रगति। रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया का लगातार सुधार लाना है। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होता है। रचनात्मक आकलन शिक्षक कार्यक्रम से नीति निर्धारित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन सुधार किया जाता है।
यद्यपि बालक में भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम दोनों ही माध्यम से भाषाई कौशलों का विकास है, फिर भी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर भाषा परिवेश है। ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? केवल एक स्वर लोप होता है, बच्चा कभी ईश्वर को ईश्वर बोलता है। भाषा आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावक से विचार विमर्श करना। चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो।